अरवल से आज़ाद खान की रिपोर्ट। सच देख रहा है बिहार। सब्सक्राइब करना ना भूले। आज हम पहुंचे हुए थे रेलवे संघर्ष समिति मनोज कुमार यादव के पास, जो यहां बहुत इंतजार के बाद भी रेल नहीं आया। कई सांसद, कई विधायक यहां से जीत कर जाते हैं। मुख्य यहां राज्यसभा के भी सांसद यहां से अरवल से जीत कर जाते हैं, मगर अभी तक अरवल का आशा नहीं, निराशा हो गया है कि रेल भी आएगा। नौजवान भी कभी सोचेगा कि हम क्या रेल पर चढ़ेंगे, हमारी बाल बच्चा भी रेल पर चढ़ेगी। इस स्थिति में रेलवे यहाँ का संघर्ष समिति, ये जो अरवल बिहटा अरवल औरंगाबाद रेलवे संघर्ष समिति, जो इसका संयोजक मनोज जी हैं, हाजीपुर में धरना देने का काम किया, आपको जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन करने का काम किया, हर जगह प्रदर्शन करने का काम किया। हाल ही फिलहाल में हाजीपुर में प्रदर्शन करने का काम किया। अभी तक रेलवे का कोई भी बजट नहीं मिल पाया है। मनोज जी से हम बात किए तो उन्होंने बताया कि मात्र 50 करोड़ ही बजट मिला है। 50 करोड़ में रेलवे का काम पूरा नहीं हो पाएगा। अभी अरवल के लोगों का, पालीगंज के लोगों का, दाऊदनगर का, आपका ओबरा का, औरंगाबाद का, 4 संसदीय क्षेत्र का महत्वपूर्ण मांग है रेल। और अरवल ज़िला एक ऐसा ज़िला है जहां पर रेलवे जनसंपर्क से कोसों दूर है, जुड़ा हुआ नहीं है। और उसके लड़ाई के लिए इस केंद्रीय बजट में 2022 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने मात्र 50 करोड़ दिया। इसके प्रतिरोध में पूरे जनता 1 महीना तक बजट पेश होने के बाद, 1 फरवरी को बजट पेश हुआ और 2 फरवरी से लेके पूरे मार्च तक प्रतिरोध मार्च निकालने का काम हुआ। मैं मनोज सिंह यादव, मुख्य संयोजक अरवल रेल संघर्ष समिति बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन, मेरा मानना है कि लालू जी ने जो धोखा देने का काम किया, नीतीश जी ने जो धोखा देने का काम किया, रामविलास पासवान जी ने धोखा देने का काम किया, अब आप तमाम जनता जो है नरेंद्र मोदी जी को देख रहा है। और इनके चारों सांसद पिछले लोकसभा में भी एनडीए के लोग थे और इसमें एनडीए के लोग हैं। और एनडीए के लोग पेपर मीडिया के माध्यम से बहुत बार बोला कि प्रधानमंत्री रिमोट से शिलान्यास करेंगे। हालांकि लालू जी ने 2007 में शिलान्यास कर चुके हैं। जहां बुलेट ट्रेन की बात हो रही है, मेट्रो की बात हो रही है, कॉरिडोर की बात हो रही है, ऊपर फ्लाईओवर पर रेलवे चलाने की बात हो रही है, जहां देश कहां जा रहा है, वहां यह 4 संसदीय क्षेत्र, यहां 70 लाख नहीं, अब तो करोड़ों भी कहा जा सकता है, इतना जनता आपको 40 वर्षों से रेलवे जनसंपर्क जोड़ने के लिए मांग कर रहा है। जहां 3500 करोड़ से 400 करोड़ हो गया मामला, जब 2007 में मात्र 329 करोड़ था। आप समझ सकते हैं कि इस देश में कितना पिछड़ेपन अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद और ये क्षेत्रों का मगध का हाल है। क्या मगध में रेल मंत्री बनेंगे? तब बनेगा ही रेल जनसंपर्क से जुटेगा। क्या यहाँ के मगध के लोग मुख्यमंत्री बनेंगे? तब दनियामा क्षेत्र में 525 करोड़ नीतीश कुमार जी ले जाते हैं राशि को, और नालंदा को रेल का जाल बिछा दिया। लालू जी के बेटा प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनके गांव में फुलवरिया रेल बना। हम लोगों को केवल आ करके अरवल में गोल गुप्पा बात बोल करके 2 बार रामविलास पासवान जी का भी एमएलए बनने का काम हुआ। अरवल को केवल वोट लेने का बना दिया, एक जगह बना लिया गया। पालीगंज के लोगों को, दाऊदनगर के लोगों को एक बार भी बोलते हैं ये लोग, चाहे वो प्रतिपक्ष हो या एनडीए के लोग हो, एक बार नहीं बोलते। अब अगर बोलते हैं तो कहाँ इनका चाहता है? जब बुलेट ट्रेन की बात चल रही है, मेट्रो की बात चल रही है, विकास की बात चल रही है, जहाँ पर 250 किराया हो गया है अरवल से पटना के लिए, 15 रुपया रेल से चला जाएगा हमारा बाल बच्चा, 15 रुपया में हमारे व्यवसायिक चले जाएंगे, तो पटना और अरवल की दूरी है कितना? इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग अभी हाजीपुर में कंस्ट्रक्शन की बात करके आए हैं कि अगर कंस्ट्रक्शन का काम चालू नहीं होता है, आपको 50 करोड़ मिला, आपने काम आप प्रारंभ करिए, पब्लिक को दिखाइए, या पहले से जो राशि आपके पास है, अगर करोड़ों रुपया राशि आपके इस परियोजना में आया है, तो इस परियोजना में इंजीनियर इन चीफ से भी हम लोग मिलने का काम किए हैं। और रेलवे संघर्ष समिति
लगातार आंदोलन कर रही है और करेगी जब तक अरवल को रेलवे जनसंपर्क से जुटेगा नहीं। इसलिए हम लोगों का जो मुद्दा है, जो लड़ाई है, जो अरवल की जनता की आवाज़ है, ये कोई मेरा व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये अरवल की जनता के जनमानस की आवाज़ है। और ये आवाज़ निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी और तब बढ़ेगी जब आप इस पर तमाम लोगों को आपको पूछना पड़ेगा अपने सांसद से कि क्या बात है, आपको वोट देते हैं, आप वोट लेते हैं और आप बात नहीं अरवल के करते हैं, आप अरवल की जनता की समस्या को आप केंद्र में नहीं उठाते हैं। अगर नहीं आपका केंद्र सरकार बात मान रही है, आपकी लोकसभा और राज्यसभा में या आपको रेल मंत्री बात नहीं मान रहे हैं, तो पब्लिक डोमेन में आप लाने का काम करिए। अभी अमित मोटरसाइकिल पार्ट्स दुकान के पास आए हैं। आपका सर क्या नाम हुआ? अमित कुमार। अमित कुमार जी, क्या अरवल में रेल चाहिए? चाहिए रेल? चाहिए। अरवल में रेल चाहिए। अब हमारे नौजवान साथी हैं, क्या अरवल में रेल चाहिए? चाहिए, दम चाहिए? एकदम चाहिए। काहे चाहिए भाई, दम जरूरी हो गया है। हाँ। चलिए, और कुछ साथी हैं, नौजवान है। सर क्या नाम हुआ आपको? अमन कुमार। अमन कुमार, कितना उम्र हो गया आपका? 22 साल। 22 साल। क्या आपको लग रहा है कि अपनी पूरी जिंदगी में हम रेल पर चढ़े या ना चढ़े? हाँ, चढ़ने के लिए है। चढ़ने के लिए है तो हाँ। क्या आप मांग करते हैं? रेल चाहिए अरवल में? हाँ, रेल। तो आपका जफर खां। क्या अरवल में रेल चाहिए? हाँ, रेल चाहिए, बहुत जरूरी है। बहुत रेल। जरूरी है। और हमारे कुछ चाचा हैं, उनसे हम रूबरू होते हैं। सर क्या नाम हुआ चाचा? मुस्तकीम। क्या अरवल में रेल चाहिए? एकदम जरूरी है। एकदम जरूरी है। हाँ। आपका उम्र कितना हो गया चाचा? 70। 70 वर्ष हो गया, मगर अभी तक रेलवे का चांस नहीं है। नहीं है। लग रहा है कि बाल बच्चा भी, हम भी खत्म हो जाएंगे तब रेल आवेगा, इस तरह से मोमेंट हो रहा है। अरवल में रेल चाहिए, चाहिए। दम जरूरी चाहिए। चाचा कह रहे हैं कि अरवल में दम जरूरी रेल चाहिए। क्या नाम हुआ चाचा? मुमताज आलम। मुमताज आलम। क्या अरवल में रेल चाहिए? जरूरी है। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अरुण कुमार। अरुण कुमार जी, ये बताएं कि अरवल में रेल चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं, अरवल में तो रेल चाहिए। चाहिए। ये अरवल के विकास के लिए पहला चीज़ है कि रेल हो जाता है तो यहाँ चौमुखी विकास अरवल को होगा। अच्छा। इसके लिए हम लोग भी चाह रहे हैं, इतना दिन से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि अरवल में रेल आ जाए, और अगर रेल आ जाता है तो अरवल का बहुत बढ़िया विकास होगा। इसके लिए मनोज यादव बहुत संघर्ष कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? आप भी उनके साथ हैं? मैं उनके साथ हूँ और साथ हर हैं। समय हमें साथ रहा हूँ। वो आज तो भी कह रहे हैं कि इस बार हम अगर बजट नहीं हमको मिलता है तो ये रेल नहीं तो वोट नहीं, इस पे आप भी समर्थन देते हैं? इसमें मैं समर्थन दे रहा हूँ। अगर रेल नहीं मिलेगा तो हम लोग वोट कभी नहीं दूंगा सरकार को बनाने में। और कुछ साथी हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? गंगा कुमार। गंगा कुमार जी, ये बताएं कि अरवल में रेल चाहिए? चाहिए। बहुत जरूरी है। जरूरी